एक्सपेंशन इन गैस, एक्सपेंशन इन गैस, ये माने गैस में प्रसार, इसको आप लिख सकते हैं गैस में प्रसार। देखिए अकेला ये एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिया हुआ है, जैसे पहला है नियम, जैसे मान लीजिए चार वैज्ञानिकों के द्वारा जो है, चार साइंटिस्ट के द्वारा मिल करके नियम दिया गया है, जैसे गे लुशाक, या आपका प्रेशर लॉ एनालॉग या प्रेशर लॉ, या दोनों में से कोई एक कही, तो क्या हो जाता है प्रेशर लॉ में कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा जो नियम है इसका चार्ल्स लॉ कह सकते हैं आप, चार्ल्स लॉ कह सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। तीसरा है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और P V के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, आप देख सकते हैं तीसरा। चौथा है एवोगाड्रोज लॉ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure all gases having same number of molecules in a given volume, अर्थात V और N के साथ आप देख सकते हैं क्या रिलेशन है, ये आपका इस प्रकार है। छोटा एन बड़ा एन से दिखा सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, अर्थात ये कह रहा है कि जैसे दो कंटेनर अगर आपके पास हो और दोनों में अलग अलग गैस रखा हो, अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। अगर सभी को मिला दिया जाए तो आपका पी भी प्रोपोर्शनल टू एन टी हो जाता है। इसको छोटा एन से ही रखा जाए, एन टी। अब देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, आर का मान होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए एक बात मार्क करना है, अगर इसका डायमेंशन कभी आ जाए तो इसके यूनिट से ही आप लिख दीजिए। यहीं पर जूल है तो क्या हो जाएगा ml² T-2 पर मोल पर केल्विन। देखिए इजीली आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न में आपका दिया भी रहता है ऊपर में ही, तो आप डायरेक्ट उससे निकाल दे सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, N नंबर ऑफ मोल हो गया, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, और T को ध्यान रखिएगा टेम्परेचर इन केल्विन होता है, केल्विन। इसको मार्क करना होगा, कभी गलती से ऐसा न रखा जाए। और वॉल्यूम को यूज करना होगा तो आप याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 सीसी या 10⁻³ मीटर क्यूब। क्योंकि देखिए डायरेक्ट आप लीटर में नहीं रख सकते, सीसी में नहीं रख सकते, एसआई में के रखना होगा तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता है। और बाकी तो आप जैसे रख सकते हैं, लेकिन सभी को एसआई में करना होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो ये था एक्सपेंशन इन गैस, बहुत शॉर्टली हमने बताया आपको। यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के दिए गए आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये जो आपका बॉयल्स लॉ है, ये आपको आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उससे सिमिलरिटी रखता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स लॉ में तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और गे लुशाक जो होता है उसमें प्रेशर उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसी को प्रेशर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने शुरू में ही कहा था कि 4 साइंटिस्ट मिल करके इस नियम को दिया है। हालांकि बाद में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसमें,
जो भंडरवाल ने सुधार किया था कि P में जोड़, जैसे PV इक्वल टू NRT जो है उसमें P प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू NRT, जो बाद में इसका जो है कि सुधार भी किया गया है।